जब मैंने सिंहों को ध्यान से देख रहा था, तो देखो उसके मध्य एक और छोटा सिंह निकला, जिसके सामने पहले सिंहों में से 3 सिंह जड़ से उखाड़े गए। और देखो इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें थी और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी वॉइस ऑफ मैनेज चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और आज हम 10वें पार्ट में हैं। 9वें पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लिटिल हॉर्न डेवलप होता है और जो रोम का सिंहासन है वो किस तरह से पेपेसी में ट्रांसफर होता है। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन पोप सिल्वेस्टर प्रथम को अपना सिंहासन सौंपता है, वो समय था 330 एडी और यह लिटिल हॉर्न का सर में निकलने का समय है। अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, अभी फुल ग्रोन वर्ल्ड लीडर अभी नहीं बना है। तो किस तरह से वह वर्ल्ड का शासक बना, आज का इस वीडियो में हम लोग उसी को इतिहास से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसी तरह का हिस्ट्रिकल प्रोफेटिकल जो डीप नॉलेज है बाइबल का, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए आज के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दानियल चैप्टर 7 में हम लोग देखते हैं कि चौथा जंतु है वो रोम को रिप्रेजेंट करता है और इसी चौथे जंतु के सर में 10 सिंह निकलता है और सिंह रिप्रेजेंट करता है राजा को। यानी रोम में 10 राजा होते हैं और उसके बाद ये लिटिल हॉर्न निकलता है और जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर इसको डिकोड किया गया है 24 पद में जहाँ लिखा है, और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजाओं का उदय होगा। उसके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर भी दिए जाएंगे। तो यह है लिटिल हॉर्न और यही है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का पहला पशु। तो दोस्तों, पोप सिल्वेस्टर जब रोम के सिंहासन पर 330 में बैठता है, उस समय तक रोम के टुकड़े नहीं हुए थे। यानी 10 हॉर्न जो उस पशु में दिखाया गया है वो अभी निकला नहीं था। लेकिन जैसे ही रोम का बिशप रोम के सिंहासन पर बैठता है तो रोम टूटने लगती है और इस तरह से 10 टुकड़ों में टूटकर यूरोप देश का जन्म होता है। और यह टूटने की जो प्रक्रिया शुरू होती है 351 एडी से और 476 एडी आते आते पूरी तरह से 10 टुकड़ों में टूट चुका होता है। और दोस्तों, उस समय तक यह जो लिटिल हॉर्न था वह अपनी पहचान नहीं बना पाया था, जस्ट ग्रो हो रहा था। लेकिन बाद में यूरोप के जितने भी राजा थे उन लोगों ने पोप को वर्ल्ड लीडर के रूप में मानना शुरू किया और इसकी शुरुआत 508 एडी में फ्रांस का किंग क्लोविस के द्वारा होता है दोस्तों। और बहुत जल्दी ही पूरे जो यूरोप में जितने भी 10 हॉर्न्स थे उसमें से 7 पोप को वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 3 जो था पोप के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही फ्रांस का किंग क्लोविस ने पोप का साथ देना शुरू किया, पूरा यूरोप के जितने भी राजा थे उसके साथ हो लिए और इस तरह से जो 3 हॉर्न्स थे उनको उखाड़ फेंकने का काम शुरू हो गया। तो दोस्तों, 3 आर्यन ग्रुप थे जो पोप के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। उसमें से पहला था हेरोली, जिसे फ्रांस का राजा किंग क्लोविस ने 508 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा हॉर्न्स था दोस्तों बंडास, जिसे 534 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। और इसका लास्ट फाइनल जो हॉर्न्स था ओस्ट्रोगोथ, जिसे 538 में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और इस तरह से दानियल 7 का वह लिटिल हॉर्न्स फुल ग्रोन पशु के रूप में डेवलप होता है, यानी वर्ल्ड लीडर के रूप में अपना पहचान यहाँ से बनाता है। और हम लोगों ने देखा दानियल चैप्टर 7 का 25 पद में कि इसे 1260 साल का समय दिया गया है
और वह समय शुरू होता है 538 एडी से। दोस्तों, पहले शैतान पागान रोम को यूज किया था क्रिश्चियन लोगों को मिटाने के लिए, लेकिन अभी रोम का बिशप को अपना सिंहासन दे चुका है। दानियल 7:25 में लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा। तो दोस्तों, यहाँ से शैतान पोप के माध्यम से पवित्र लोगों को मिटाने का काम शुरू करता है, क्योंकि अब चर्च को पूरी तरह से शैतान अपने कब्जे में कर लिया है और अब चर्च के अंदर में जितने जो सच्चे विश्वासी हैं उनको मिटाने का काम यहाँ से शुरू करता है। और जैसे ही ये पोप रोम का सिंहासन पर बैठकर शासन शुरू करता है और एक एक करके वो पवित्र लोगों को किस तरह से मिटाने के लिए मुहिम चलाता है, चलिए हम लोग इतिहास में से कुछ को देखते हैं। 400 एडी में रोम के पोप की तरफ से उन पर परसिक्यूशन शुरू हो गया जो सब्बत पालन करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च में जो मेरी का वर्शिप आप देखते हैं, इसकी शुरुआत हुई 431 एडी में और यहाँ पर बोला गया कि वह मदर ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वर की माँ। 450 में सब्बत पालन करने वालों के लिए एक ही पनिशमेंट था, डेथ पनिशमेंट। 600 एडी में प्रार्थना यीशु के नाम से न करके मरियम के नाम से करने की प्रथा चल पड़ी। 998 एडी में फास्टिंग ऑन फ्राइडे एंड लेंथ की शुरुआत होती है। दोस्तों, 1229 एडी में रोमन चर्च का जो पोप है नियम निकाला और उसके अनुसार बाइबल ऑफिशियली फॉरबिडन टू लेमेन। और इस तरह से दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च का जो बिशप, जिसे पोप बोला जाता है, रोम के सिंहासन पर बैठकर एक एक करके परमेश्वर के सारे नियमों को बदल देता है और इस तरह से सबसे पहले 10 आज्ञा का सेकंड कमांडमेंट को रिमूव किया जाता है। चौथी आज्ञा को शनिवार से रविवार में बदला जाता है और इस तरह से चर्च में मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप है उसका जो समय जो दिया गया था वो 538 से शुरू होता है और वो समय है 1260 साल। तो 1260 साल समाप्त होता है 1798 में और 1260 साल की इस शासन के समय में पोप ने हजारों सच्चे विश्वासियों को हत्या किया। तो दोस्तों, जैसे ही रोमन कैथोलिक चर्च का बिशप शैतान के सिंहासन पर बैठता है, 10 आज्ञा बदल दिया जाता है, परमेश्वर का वचन यानी बाइबल को साधारण मनुष्यों से दूर कर दिया जाता है और इस तरह से पूरी पावर के साथ शैतान चर्च को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का 3 पद के अनुसार उसका एक प्राणघातक घाव उसके सर में लगता है। जैसा कि लिखा है, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह उससे मरने पर हो, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। तो दोस्तों, यह प्राणघातक घाव कब लगा था और ये प्राणघातक घाव क्या है, कब लगा था और कब ये अच्छा हुआ, हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।